लखनऊ के लुलु मॉल में जारी विवाद के बीच महंत परमहंस दास को भी हिरासत में लिया गया है। आपको याद होगा, लखनऊ पुलिस ने परमहंस दास को पहले तो हिरासत में लिया है क्योंकि अयोध्या से वो लुलु मॉल पहुंचे थे। इसी को लेकर उनकी झड़प हुई पुलिस से। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, उन्होंने कैसे धक्का मुक्की भी की पुलिस वालों के साथ, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। बेहद आक्रोशित वो नजर आ रहे थे। पुलिस हाथ जोड़कर उनसे समझाइश की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उसके बाद वो इतने आक्रोशित हो गए कि पुलिस के साथ भी उनका बर्ताव ठीक नहीं था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तुषार मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, लेकिन आपको इससे पहले सुनाते हैं क्या हुआ। सामान खरीदने हम भी जा सकते हैं, हमको क्यों रोका गया? मैं तो आज कुछ लेके नहीं आया हूँ, न कोई भीड़ लेके आया हूँ, मैं अकेले आया हूँ, हमको क्यों रोक दिया गया? अब शांत क्या ये लोग यहाँ जिहाद कराएंगे? तो आपने देखा किस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं तो शांत था, लेकिन मेरे साथ बर्ताव कैसे किया गया। तुषार, लेकिन बात तो यही है ना कि कोई भी उस मर्यादा को तोड़े जो बनाई गई है, कोई भी शांति को भंग करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, मैं खुद परमहंस दास से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मैं यहाँ पे शुद्धिकरण करने आया हूँ। ऑन द कैमरा उन्होंने बोला कि मैं ये जो लुलु मॉल है नमाज पढ़ने की वजह से गंदा हो गया है, मैं यहाँ पे इसको शुद्धिकरण करूंगा, यहाँ पे मंत्रोच्चार करूंगा, जबकि साफ तौर पे इस तरह की किसी भी क्रियाकलाप पे रोक लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मॉल का नाम बदल देना चाहिए, इस मॉल का नाम भगवा महल कर देना चाहिए, इस मॉल का कलर बदल के भगवा कलर कर देना चाहिए। मॉल नमाज पढ़ने की वजह से गंदा हो गया और इसीलिए मैं यहाँ पर तुषार, एक बार फिर से सुना देते हैं परमहंस दास ने क्या कह रहे थे, वो किस तरह से वो पुलिस से बर्ताव कर रहे थे। दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, आगे बढ़िए, आइए 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 आइए, दूर खड़े हो, दूर आगे बढ़िए, चल दूर खड़े हो, आइए 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 आइए, दूर खड़े हो, आइए आइए आइए, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो। हेलो, आप देखिए किस तरह से तो तुषार, फिलहाल तस्वीरों से तो साफ तौर पर ये पता भी लगता है कि जब पुलिस हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा मत कीजिए, माहौल और खराब हो सकता है, आप यहां से चले जाइए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वो एक भी सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल पयोधी, वो सीधे तौर पे आक्रोशित थे, एग्रेसिव मोड में थे। वो आते ही उन्होंने पुलिस से ही जब धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, पुलिस से ही बदतमीजी करने लगे। उन्होंने पुलिस के ऊपर यहाँ तक कि पुलिस को धक्का दिया और काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया, जबकि बार बार पुलिस वहां से उनसे कह रही थी कि आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ पे रहेंगे तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, आप चलिए हमारे अधिकारियों से बात करिए, पानी पी लीजिए। लगातार जो भी इस तरह की कोई हरकत करता है, शांति को भंग करने की कोशिश करता है, उसके बयान से किसी तरह से माहौल पर असर पड़ता है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सब एक समान है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो मामला सामने आया था, अब इसमें अपडेट आपको बताते हैं। 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है, ये बड़ी जानकारी है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों की पहचान भी इसमें कर ली है। आरोपी आतिफ और रेहान गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी लुकमान और नोमान भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो इसमें फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 9 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था, उसके बाद से इस पर सियासत तो हुई, लेकिन कई सवाल भी उठे कि इस तरह से कैसे सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह से नमाज या पूजा पाठ हो सकता है। इसको लेकर अब आपको यह भी बताएं कि इसके पीछे एक एजेंडा देखा गया, जिसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 9 आरोपियों की तो पहचान हो गई है और साथ ही 4 अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। तुषार, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई? और 4 की तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहचान 9 आरोपियों की हुई है, और क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए, इनकी पयोधीन की गिरफ्तारी जो हुई है वो खुर्रम नगर इलाके से हुई है। लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके में इनका घर भी है और ये वहीं छुपे हुए थे और वहीं से इनको पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। 9 लोगों की पहचान हुई है। 9 लोगों में से 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 5 के और तलाश की जा रही है, जिनके जगह ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हालांकि वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने
लुलु मॉल में नमाज पढ़ी थी और नमाज पढ़कर एक साजिश की थी जिससे कि अराजकता फैल सके। जी। और इनका पूरा प्लान था कि यूपी में अराजकता फैलाई जाए, कानून व्यवस्था बिगाड़ी जाए, क्योंकि ये सीधे आए थे नमाज पढ़ के सीधे वापस चले गए। इनका कोई एजेंडा और था नहीं वहां पे, इनका मात्र एजेंडा था कि साजिश करना और अराजकता फैलाना, क्योंकि ना ही ये कस्टमर थे और ना ही शॉपकीपर थे। कहीं कोई शॉपिंग नहीं की, किसी शोरूम में नहीं गए, सीधे अंदर मॉल के अंदर गए। मॉल के अंदर जाके उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर रेकी की, वहां कुछ जगह उनको नहीं मिला तो सीधे वो ऊपर गए और ऊपर जाके उन्होंने एक खाली जगह पाकर वहां पर इन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वीडियो भी वायरल किया, जिसके बाद तमाम हिंदुवादी संगठनों ने इस लुलु मॉल का बाइकाट करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कड़ा विरोध भी जाहिर किया। जो अराजकता फैलाना चाहते थे, हालांकि उस अराजकता की जो साजिश थी उसमें नाकाम साबित हुए, लेकिन कहीं न कहीं जो पैनिक काफी दिनों तक यहाँ पर बना रहा, लखनऊ में लुलु मॉल के आसपास के तमाम क्षेत्रों में स्थितियां गंभीर बनी रही, काफी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहा। तो अब इन 4 आरोपियों को, आतिफ, रुमान, रेहान और लुकमान, क्या इनसे इन चारों को कोई जानकारी निकल पाई है तुषार? क्योंकि जो मॉल मैनेजमेंट है उसकी सफाई आई थी, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की परमिशन नहीं देते हैं, फिर चाहे वो पूजा पाठ की हो या फिर नमाज की हो, इस तरह की परमिशन हमारी तरफ से नहीं दी गई थी। अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है तो पूछताछ में क्या कुछ अभी निकल कर आया है, कोई अपडेट? बिल्कुल पयोधी, मॉल मैनेजमेंट ने वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है कि किसी भी तरह के प्रार्थना की यहाँ पर अनुमति नहीं है और अगर कोई करता है तो दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन्होंने एक बात तो जरूर साफ कर दिया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि किसी तरह यहाँ पे सिचुएशन बिगड़े, मॉल को बदनाम किया जाए, लखनऊ की स्थिति में जो न्यूसेंस क्रिएट किया जाए, अराजकता फैल सके यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो को वायरल भी किया था। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के बाद सर्विलांस के मदद से पुलिस ने इनको ट्रेस किया, इनकी गाड़ी को ट्रेस किया और गाड़ी के माध्यम से पुलिस इनके ठिकानों पर पहुंची और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी 5 आरोपी और बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस उनके भी ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, उनकी तलाश कर रही है। अभी भी पुलिस इन 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि 24 घंटे का समय है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, फिर से मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी के लिए।